चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम फिर पढ़ेंगे एनसीईआरटी की अगली कड़ी में कक्षा 6 का अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इससे पहले आपको पता है हम 3 पाठ पढ़ चुके हैं। चौथा पाठ मानचित्र हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए वो नहीं पढ़ेंगे। वैसे अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल ऐसा हमारे सिलेबस में कहीं नहीं लिखा हुआ है। सिलेबस में लिखा हुआ है महाद्वीप एवं महासागर, और प्रमुख परिमंडल में महाद्वीप और महासागर हैं इस पाठ में, इसलिए हमें ये पाठ पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए ये पाठ पढ़ रहे हैं। ये सेकंड ग्रेड रीट और थर्ड ग्रेड मैन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। तो करते हैं शुरू। प्रश्न 1, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है भूमंडल। अगला प्रश्न है, गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेर लेती हैं उसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल। प्रश्न नंबर 3 है, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे कहा जाता है जलमंडल। दोस्तों बहुत ही जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा बन सकता है, प्रश्न उनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए जल्दी पढ़ रहा हूँ। समझाने वाली चीज़ें होंगी वो समझा दूंगा। प्रश्न नंबर 4 है, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। महाद्वीपों का क्षेत्रफल के आधार पर क्रम बताइए। जो 7 महाद्वीप हैं, सबसे बड़ा है एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और सबसे लास्ट में है ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 6 है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी 8,848 मीटर ऊंचाई है। आपको पता है ये नवीन वलित पर्वत है, ये बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये 8,848 मीटर हो गया है। 8,848.48 मीटर ऊंचा हो गया है, लेकिन आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, तो हमें एक बार 8,848 मीटर ही पढ़ना है। प्रश्न नंबर 7 है, विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में है? तो यह है प्रशांत महासागर में, जिसको मेरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है? तो ये 11,022 मीटर। प्रश्न नंबर 9 है, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये पृथ्वी के कुल कितने भाग में फैला हुआ है? 1/3 भाग में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, एशिया महाद्वीप स्थित है पूर्वी गोलार्ध में। आपको पता है ये आपकी जो पृथ्वी है ये भूमध्य रेखा है, और ये जो ग्रीनविच रेखा है, तो यहाँ आपका एशिया महाद्वीप है, जहाँ भारत एशिया महाद्वीप में है, तो ये पूर्वी गोलार्ध में आता है। यानी इससे आपकी कर्क रेखा गुजरती है, और भूमध्य रेखा भी थोड़ी सी कुछ द्वीपों से होकर गुजरती है, इसलिए एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा और भूमध्य रेखा दोनों गुजरती हैं। प्रश्न नंबर 11 है, कर्क रेखा किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो ये उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। ये जैसे विश्व का जो नक्शा दे रखा है उसमें से ये प्रश्न निकाले हैं। वैसे आपकी किताब में ये फैक्ट नहीं है, क्योंकि ये चित्र जितने भी किताब में जितने भी चित्र दे रखे हैं वो कुछ न कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो वहाँ से ये प्रश्न खोजे गए हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत न करनी पड़े, इसलिए ये प्रश्न खोजे गए हैं। कहीं से भी अगला पूछे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न नंबर 12 है, भूमध्य रेखा किन महाद्वीपों से गुजरती है? तो ये गुजरती है आपके दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कुछ द्वीपों से। अगला प्रश्न है, मकर रेखा किन महाद्वीपों से गुजरती है? तो मकर रेखा गुजरती है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से। मकर रेखा गुजरती है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से। भूमध्य रेखा आपकी गुजरती है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कुछ द्वीपों से, और कर्क रेखा गुजरती है उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से। तो ये बातें आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 14 है, एशिया और यूरोप को अलग करने वाले पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। यानी एशिया और यूरोप दोनों जब नक्शे में देखते हैं तो एक ही दिखाई देते हैं, लेकिन इनके बीच से यूराल पर्वत और यूराल नदी गुजरती है, वो इनको 2 भागों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहा जाता है? यूरेशिया। यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, किस महाद्वीप से
आर्कटिक वृत्त गुजरता है? तो यूरोप महाद्वीप से। ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। यानी आर्कटिक वृत्त किस महाद्वीप से गुजरता है? तो यूरोप से। प्रश्न नंबर 17 है, तीन तरफ से पानी से घिरा होने के कारण यूरोप महाद्वीप को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय महाद्वीप। प्रायद्वीपीय महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। और प्रायद्वीप कौन है? भारत। ऐसा महाद्वीप जहाँ से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा एवं मकर रेखा तीनों गुजरती हैं, वो है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं हैं वो गुजरती हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके से आपको कक्षा 6 से 10 तक की पूरी किताबें पढ़ाई जाएगी। इस तरह से प्रश्न निकाल कर आपको दिए जा रहे हैं। इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं तो आपका ये तो फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम सब्सक्राइब कर लो, और लाइक और शेयर करना चाहो तो कर सकते हो, आप पर कोई दबाव नहीं है। प्रश्न नंबर 19 है, अफ्रीका का बड़ा भाग कौन से गोलार्ध में आता है? उत्तरी गोलार्ध में। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान स्थित है, तो अफ्रीका में है। प्रश्न नंबर 21 है, विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है सहारा। विश्व का गर्म रेगिस्तान भी सहारा है और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी सहारा है। ये 3rd ग्रेड टीचर 2013 में दोनों प्रश्न पूछे गए थे कि विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ये दोनों प्रश्न पूछे गए थे, दोनों ही सहारा है, दोनों का ही उत्तर। प्रश्न नंबर 22 है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप किस स्थल संधि से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं पनामा जल संधि से, पनामा स्थल संधि से। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में एक छोटी सी पट्टी है, उस पट्टी का नाम क्या है? पनामा स्थल संधि। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप किन किन महासागरों से घिरा हुआ है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, एक तरफ उसके प्रशांत महासागर है, एक तरफ अटलांटिक महासागर है और एक तरफ आर्कटिक महासागर है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम क्या है? पाक जल संधि। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज किस महाद्वीप में है? तो यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। फिर अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत श्रृंखला का फैलाव है उत्तर से दक्षिण की ओर। जिस तरह से हमारी अरावली पर्वत श्रेणी का दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैलाव है, उसी तरीके से एंडीज पर्वतमाला का उत्तर से दक्षिण की ओर फैलाव है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है, तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बहती है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और ये आगे अगला प्रश्न है वही, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। महाद्वीप पर मानव स्थायी रूप से निवास नहीं करता है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर मानव स्थायी रूप से निवास नहीं करता है क्योंकि वहाँ पर बर्फ जमी रहती है। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के शोध संस्थान अवस्थित हैं। कौन से शोध संस्थान अवस्थित हैं? मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो ये 71% भाग पर जल अवस्थित है। प्रश्न नंबर 34 है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो 97% भाग है जो महासागरों में पाया जाता है। केवल 3% जल का भाग है वही हमारे लिए सही ठहरता है, परंतु 3% में से भी 2.7% ही पीने योग्य जल है, बाकी पीने योग्य नहीं है। प्रश्न नंबर 35 है, महासागरीय जल होता है तो ये गतिशील होता है। महासागरीय जल की कितनी गतियां हैं? महासागर शांत जल नहीं होता है, गतिशील होता है। 3 प्रकार की इनमें गतियां होती हैं। ये 3 प्रकार की गतियां कौन सी हैं? तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? तो पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। हालांकि
कई किताबों में 4 महासागर दे रखे हैं, और पहले वाली जो NCERT किताबें थी उनमें भी 4 था, लेकिन इनमें 5 दे रखा है, तो हमें 5 ही पढ़ना होगा। अगला प्रश्न है, महासागरों में बड़े से छोटे क्रम पर अवस्थित हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ये फिर यहाँ प्रशांत लिखना है भाई, ये गलती से रह गया। प्रशांत महासागर पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है? ये 1/3 भाग पर। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर का आकार है वृत्ताकार। प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? वृत्ताकार। प्रशांत महासागर के चारों ओर कौन कौन से महाद्वीप हैं? तो इसमें एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका, ये महाद्वीप चारों ओर से प्रशांत महासागर को घेरे हुए हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। अंध महासागर, अंध महासागर भी इसे कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का महासागर कौन सा है? तो यह है आपका अटलांटिक महासागर ही है। इस तरह से इसका आकार बनता है। इधर आपका उत्तरी अमेरिका है, इधर दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ आपका यूरोप और एशिया है, और यहाँ आपका दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप है। इस तरीके से ये एस आकार का बनता है। प्रश्न नंबर 45, अटलांटिक महासागर की तटरेखा कैसी है? दंतुरित, यानी इस तरह से ये कटी पट्टी है, दांतों की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसकी तटरेखा को दंतुरित तटरेखा के नाम से जाना जाता है। दंतुरित तटरेखा किसके लिए आदर्श स्थिति है? तो ये प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है, यानी दंतुरित तटरेखा अच्छी है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? तो व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर है। ऐसा कौन सा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है? तो यह है आपका हिंद महासागर, जो भारत के नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। अभी हमने पढ़ा था प्रशांत महासागर का आकार कैसा है, और अब पढ़ रहे हैं हिंद महासागर का आकार। तो प्रशांत महासागर का वृत्ताकार था और ये त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर के चारों ओर कौन से महाद्वीप हैं? तो उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। प्रश्न नंबर 51 है, अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से कौन सा महासागर घेरता है? तो ये दक्षिणी महासागर घेरता है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर कितने डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है? तो ये 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। यानी जो दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है इस तरीके से, उसके उत्तर में दक्षिणी महासागर है जो 60 डिग्री, यानी ये जो 60 डिग्री अक्षांश रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा गुजरती है, वहाँ तक फैला हुआ है। प्रश्न नंबर 53 है, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ महासागर है? तो यह आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है बेरिंग जल संधि से। तो ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य कौन सी जल संधि है? तो बेरिंग जल संधि है। वायुमंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है? 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर कितनी परतों में बांटा जा सकता है? तो ये 5 परतों में, क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल एवं बहिर्मंडल। वायुमंडल में नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन और डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है इत्यादि केवल 1% मात्रा है। प्रश्न नंबर 58 है, प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। देखिए ऑक्सीजन तो जीवनदायिनी गैस है जिसके कारण हम जीते हैं, लेकिन प्राणियों की जो वृद्धि करती है वो नाइट्रोजन गैस है। जीवनदायिनी गैस है ऑक्सीजन। पृथ्वी को गर्म रखने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, और पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। अच्छा, अगला प्रश्न है, जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु का घनत्व घटता है। ऊपर की ओर जाते हैं तो यहाँ, ये प्रश्न यहाँ लगना चाहिए था 62 नंबर, लेकिन नीचे लग गया। जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु का घनत्व क्या होता है? घटता है।
ऊपर की ओर जाने पर तापमान भी क्या होता है, घटता है। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, जंतु जगत एवं पादप जगत। यानी जीवमंडल के जो प्राणी हैं उनको 2 भागों में बांटा गया, एक तो जंतु जगत होता है और एक पादप जगत। अब देखिए ये आपकी एनसीईआरटी में जैसे बॉक्स बनाए हुए होते हैं, फैक्ट बनाए हुए होते हैं, वहाँ से उठाए गए हैं। देखना शब्दों की उत्पत्ति की, कैसे शब्दों की उत्पत्ति हुई है। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प, ह्यूमर का अर्थ है जल और बायोस का अर्थ है जीवन। बायोस का अर्थ क्या है, जीवन। इस तरीके से एक बॉक्स में दे रखा है, वो मैंने आपके सामने रखा है कि एटमास का अर्थ वाष्प होता है। जैसे मान लो पूछ लिया जाए, ऐसे प्रश्न पूछे तो कम ही जाते हैं, लेकिन फिर भी पूछ लिया जाता है कि विशेष तौर से लगाया हुआ है, तो ह्यूमर का अर्थ होता है जल, बायोस का अर्थ होता है जीवन, एटमास का अर्थ होता है वाष्प, और इसी तरीके से आपके लिथास का अर्थ होता है पत्थर। अब अगला फैक्ट दे रखा है, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। यानी न्यूजीलैंड का तो एडमंड हिलेरी और भारत का तेंजिंग नोर्गे, ये 29 मई 1953 को सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। जापान की जुंगो तोबई, जापान की जुंगो तोबई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। यानी एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम महिला कौन थी, जुंगो तोबई जापान की, इसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर पहला कदम रखा था। तो भारत की कौन थी, भारत की थी बछेंद्री पाल। भारत की बछेंद्री पाल पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। तो दोस्तों यदि आप वीडियो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और नहीं करें तो आप पर कोई दबाव नहीं है। बाकी पढ़ते रहें, मस्त रहें, आपका इसी तरीके से सिलेबस पूरा करवा दिया जाएगा। आप तो केवल बस पढ़ते रहें, पढ़ाई पर ध्यान रखें। धन्यवाद।